ओके। सो अभी हमको देखना है थैलेमस। ये जो थैलेमस है हमारे पास, ये स्मॉल हैंड के एग की शेप का या फिर हमारे पास स्फेरिकल शेप का एक ओवॉइड जो है ना ग्रे मैटर का मास है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये हाइपोथैलेमस से, ये हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है इसके नीचे, दिस वन। और ये दोनों आपस में अलग हैं थ्रू द हाइपोथैलेमिक सल्काई। ये हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमिक सल्काई है। अब ये जो हमारे पास हमारा थैलेमस है ना, जब हम इसको सुपीरियरली देखते हैं तो हमारे पास हमें नज़र आता है कि इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास टेला कॉरिडिया, ठीक है। ये टेला कॉरिडिया बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हमारे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का पार्ट होता है। बिकॉज जब हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ होगा, ठीक है, इस जगह पे। तो ये जो हमारे पास हमारा थैलेमस होता है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है। सो इसकी लोकेशन है ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होगा और इसके दोनों साइड पे हमारे पास थैलेमाए होंगे। और ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है, दिस इज़ द इंटरथैलेमिक एडेशन। ये हमारे पास हमारे ब्रेन स्टेम की रोस्ट्रल एंड या फिर इसको ऊपर वाली एंड को हम लोग बोलते हैं, उस पे पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है हमारे डायनसेफ्लॉन का। उसके अलावा ये जो है ना हमारे पास एक बहुत मेजर पार्ट होता है हमारे डायनसेफ्लॉन का। अब हम इसकी एंटीरियर एंड देखते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ था हमारा फोरामेन ऑफ मॉनरो। ये जो फोरामेन ऑफ मॉनरो होता है ना, उसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। ये उसके ऊपर पड़े हुए फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है थ्रू द फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मॉनरो। तो वो दोनों कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है ना इस फोरामेन की, वो कौन बनाता है, हमारे पास हमारा थैलेमस बनाता है। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द फोरामेन, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास इसका इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वो डायलेटेड होता है और क्या बनाता है, पल्विनार बनाता है। पल्विनार के दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या पड़े होते हैं, हमारा मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पड़ी हुई होती है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा हैबेन्युलार न्यूक्लियाई है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास पड़े हुए सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई पड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, दिस इज़ द ट्यूबर साइनेरम। अब ये जो हमारे पास हमारा थैलेमस है, थैलेमस है, इसकी हम लोगों ने सुपीरियरली जो है ना, ये हमारे पास अलग हुआ होता है थ्रू द हमारे पास जो ना ये ग्लोबस पैलाइडस से बाय द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल कैप्सूल पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सुपीरियरली ये कवर्ड होता है थ्रू द स्ट्रेटम जोनेल। और इसको जो है ना लेटरली कवर कर रहा हुआ होता है हमारा एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, ठीक है। एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना यहाँ पे होता है और सुपीरियरली यहाँ पे हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होता है। और मीडियली ये जो है ना इसके पास क्या होता है कि दूसरा कनेक्टेड होता है इसके साथ थैलेमस थ्रू द इंटरथैलेमिक एडेशन, ठीक है। एंटीरियरली भी हो गया, पोस्टीरियरली हो गया, सुपीरियरली हो गया। अच्छा, इन्फीरियरली अब ये कनेक्टेड होता है टू द टेगमेंटम ऑफ द हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा होता है, मिड ब्रेन। तो अब मिड ब्रेन कैसे पता चलना है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्विडक्ट ऑफ द सेल्विस नजर आ रही है। तो ये हमारे पास रीजन होगा हमारे मिड ब्रेन का। ये सेरेबेलम पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पॉन्स है और ये हमारे पास मेडुला और ये नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल कैनाल नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा थैलेमस। उसके अलावा थैलेमस को जब हम देखते हैं तो उसको डिवाइड करने वाला एक, तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक हमारे पास फाइबर्स का बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना। और ये इसको जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये बैंड वाई शेप का होता है। ये बेसिकली इसके ही खुद के न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में। उसके अलावा हमारे पास जो है ना थैलेमस तो यहाँ पे ख़त्म होता है।